बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद की यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से ज़हरा काज़मी केस का आगाज़ हुआ है, इस केस में पैरेलल 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो जो मेरिट है इस केस का, उस पे बात हो रही है और साथ ही साथ दूसरा जो है, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, झूठ है और कहानियाँ हैं, वो भी साथ-साथ चल रही हैं। तो अब मेहदी अली काज़मी साहब को 2 काम करने पड़ते हैं। पहला काम वो ये करते हैं कि अपना केस लड़ते हैं। दूसरा काम, इन सब दावों को झुठलाते हैं और इन दावों को गलत साबित करते हैं। क्योंकि वो बात वो मानी जाएगी जो मेहदी अली काज़मी के मुँह से निकलेगी या फिर ज़हरा काज़मी बताएगी। ये वो बातें होंगी जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। अब क्योंकि डील चल रही है, दावा किया गया डील हुई है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि डील का मामला कहाँ पर चल रहा है और डील कैसे हो रही है। अब उसी का तसलसल है। मेहदी अली काज़मी साहब ने खुद ही बता दिया है कि डील के लिए क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे मेहदी अली काज़मी साहब की उन बातों को आपके सामने लेके आएँगे जो उन्होंने खुद अपनी ज़बानी कही हैं, जो उन्होंने लिखा है, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त एक बार हम फिर दिया। शाहिद भाई, मेहदी अली काज़मी इस वक़्त क्या सोच रहे हैं? डील की बात हम बाद में करेंगे। पहले वो क्या करने जा रहे हैं और उन्होंने जो ऐलान कर दिया है, वो ऐलान क्या कर दिया है, वो बता दीजिए? देखिए फहद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जैसे मेहदी काज़मी साहब, उनके पूरे ख़ानदान ने, उनके वुकला ने जिस तरह जद्दोजहद की, इसी तरह सोशल मीडिया के जो उनके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की। फिर दुनिया भर से जिन लोगों ने सपोर्ट किया इस सोशल मीडिया पे वीडियोज़ को देखने के बाद, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कभी भी किसी लम्हे मेहदी काज़मी साहब ने या उनके वुकला ने ये समझा हो या उनके दिमाग में ये बात आई हो कि वो जो है वो हार चुके हैं या वो अब हार जाएँगे, यानी कि हिम्मत नहीं हारी। तो आज भी उनका मैंने पहले से भी देखा कि ज़्यादा मज़बूत नज़र आए और आज भी वो कहते हैं कि देखें जी, आराम जो है वो हराम है। यानी अच्छा, कि गुड। पहले फ़ेज़ में अपनी बच्ची को उन्होंने प्रिंसेस कहा है कि अपनी बच्ची को घर वापस लाने में कामयाब हुआ और अब दूसरा जो है वो ये है कि मुल्ज़मान को सज़ा दिलवानी है और उसके लिए मैं जिस तरह पहले जद्दोजहद कर रहा था, इसी तरह जद्दोजहद जारी रखूँगा। उन्होंने आज जिस तरह मैं देख रहा था स्टेटस लगाए हुए थे। अब एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग आपको अपना पता उन्होंने है वो कि जो मोबाइल पे स्टेटस लगाए हैं व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट जो जी, जी, सामने आए जी। हैं। देखिए, असल में पता है क्या? अब लोग तो गुमराह हो जाते हैं ना, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं। अब जो इस नैरेटिव के अगेंस्ट होंगे उनके दिमाग में आएगी, फिर वो लोग दूसरे लोगों से सवाल करते होंगे। ज़ाहिर है इनसे सवाल तो लोग करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, सब हमसे भी पूछना शुरू हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है वो अब किस-किस को वो क्या-क्या जवाब दें। तो उन्होंने उनका जो मौक़िफ़ था वो उन्होंने अपना सामने रखा। तो मेरी नज़र पड़ी, फिर मेरा उनसे राब्ता भी हुआ तो उन्होंने बिल्कुल ये तो 100% बात है। स्टेटस तो उन्होंने किसी और के लिए ज़ाहिर है एक पब्लिकली उन्होंने लगाए हैं। बाकी तो हम जब जब से उनको जानते हैं कि वो तो कभी ना पहले पीछे हटे और ना मुझे लगता है कि अब और इस हटेंगे और स्टेटस के वो ज़रिए उन्होंने जिसे पैगाम देना था, वो पहुँचा भी दिया। बिल्कुल 100% उन्होंने पैगाम पहुँचाया और उन्होंने कहा कि अब कभी भी और जब तक चैन से नहीं बैठूँगा, जब तक जो है मुल्ज़मान को सज़ा नहीं हो जाती, जब तक वो जेल नहीं जाते, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। उन्होंने कमिटमेंट की है और कमिटमेंट ये आज की नहीं है, डे 1 से उनका ये मकसद था। तो अब वो उम्मीद है कि ज़रूर पूरा होगा। लोगों से जिस तरह लोग उनसे सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों ने उनकी भरपूर सपोर्ट की है, दुआओं के ज़रिए और एक ख़ानदानी ज़ाहिर है हर मामले में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो उनको नहीं भूलेंगे। आज उनके एक नहीं मेरे ख्याल में 3-4 उन्होंने स्टेटस लगाए हुए थे। एक तो क्या-क्या उनकी कहा है पूरी उसमें जो उन्होंने? उनकी जो एक लीगल टीम है, तो उनका शुक्रिया अदा किया, जिब्रान नासिर का, उसके बाद जो फैमिली कोर्ट में केस लड़ रही थी, आमना एडवोकेट हैं, उसके बाद फिर जिब्रान नासिर के साथ-साथ उनके पूरे एसोसिएट्स हैं, जिसमें ज़हीर हुसैन एडवोकेट हैं, रफ़ीक एडवोकेट हैं। उसके बाद अहमद सईद जट साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फ़ाद हुसैन एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जितने भी उनके लीगल टीम में शामिल थे, उनका सबका शुक्रिया अदा किया और ख़ास तौर पर हमारे आप अक्सर यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे जीएन कुरैशी साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील हैं। वो अक्सर उनका मतलब अदालतों में तो वो पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने घंटों अपने दिए उनको हैं अपना चूँकि मेंटोर लोग सवा कहा है, उनको उन्होंने अपना मेंटोर लिखा है। बिल्कुल, देखिए सर इसमें एक-एक लम्हा भी अगर किसी ने दिया है, तो उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है सबका और जीएन कुरैशी साहब ने मैं तो उनको बड़े करीब से जानता हूँ, बड़े बिज़ी आदमी हैं। उनके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस उनकी पूरी एक लीगल टीम है। वो उनको हेड करते हैं, अपनी उनकी जो ज़ाती एक फ़र्म है। तो वो सारा छोड़ के 2-2 घंटे, 4-4 घंटे वो बैठते थे लोगों के साथ लाइव में, लोगों के सवालों के जवाब देते थे। आगे केस में क्या होने वाला है, हाल में क्या चल रहा है, माज़ी में क्या था, जजेस क्या सोचते हैं,
क्या खामियां थी, क्या बेहतरी हो सकती थी, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की थी या तफ्तीशी निजाम की थी, या अदलिया के एंड पे जो भी मामलात होते थे उसको आश्कार करते रहे। तो वो ज़ाहिर है उनका एक बड़ा मतलब वो समझ लें कि एहसान है हम सब पे भी, कि एक बड़ी शख्सियत ने इतना बैठ के उन्होंने टाइम दिया, तो उसका मेहदी अली काज़मी साहब भी जो है वो शुक्रगुज़ार हैं उनके, तो उन्होंने ठीक है। शुक्रिया अदा किया। इसी तरह जिब्रान नासिर और सब लोगों का। बाकी एक बार जैसे ठीक है। मैं शाहिद भाई फिर वो कहूँ। जो डील डील से मुतल्लिक जो उन्होंने कहा है, जो डील की बातें की जा रही हैं कि इन दोनों के आपस में ज़हीर और मेहदी साहब की डील हो गई है। इस पे उनका कर क्या मौक़िफ़ है वो भी बताइए? उन्होंने स्टेटस में लिखा है, इससे पहले देखिए हम तो जानते हैं ना, उन्होंने स्टेटस में लिखा है कि देखें जी बहुत सारे लोग झूठे लोग हैं जो झूठ फैला रहे हैं, उनकी ना किसी से डील हुई है, ना मुलाकात तय है। ना उनकी अपनी और ना ही उनके किसी खानदान की किसी मामले में मुलाकात तय है। उनका ये कहना है कि एक बात तय है कि मैं सिर्फ़ अपनी बेटी के लिए नहीं, दीगर बेटियों के लिए जो मैं तय कर चुका हूँ कि जब तक मुल्ज़मान को सज़ा नहीं होगी, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। और आखिर में उन्होंने इसी स्टेटस में लिखा है कि आराम जो है हराम है, और जब तक उनको सज़ा नहीं होगी, जब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो असल में पता क्या होता क्या है? कि बहुत सारे लोगों के पास आपको पता है कि उनको उनको ये लगता है कि जैसे उनका कोई उखाड़ नहीं सकता, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जितनी बड़ी-बड़ी बातें सोशल मीडिया पे बैठ के अदलिया के बारे में करें, इस खानदान के बारे में करें, निज़ाम के बारे में बात करें, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनको कोई कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकता। तो बड़ी-बड़ी बैठ के कोई ना कोई शोषा छोड़ देते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न फैलती है, लोग सवाल करते हैं, तो ज़ाहिर है एक जवाब बनता था। बाकी तो हम देखिए जब से केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, कितनी वो बातें जो उनकी 99 पन 100% उनकी बातें जो झूठी अब साबित हुई। देखना ये डील वो वाली जो अदालतों बात तक। है, जो शोशा छोड़ा गया डील वाला, वो मनगढ़ंत निकला। इसके अलावा जो ज़हरा काज़मी के साथ वो राब्ते का एक बयान दिया गया, वो भी गलत निकला। तो देखें, जैसे आपने कहा कि वो उन लोगों को लगता है उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, वो निज़ाम से ज़्यादा पावरफुल लोग होंगे, लेकिन अल्लाह ताला की भी एक अदालत बैठी हुई है। कहीं न कहीं तो जवाबदेह होना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों गलत प्रोपेगेंडा करते रहे, क्यों झूठ बोलते रहे। क्या भाई यही वाली बात अगर सोच लें कि जब आप एक गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये लोग बैठ के बड़े-बड़े दावे कर रहे होते हैं, वहाँ अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं, देखें जी हमें ये वो, और दुनिया जहान के लोगों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात कर रहे होते हैं, बात की बुनियाद से लेके आखिर तक सारी बात झूठ होती है उनकी। तो मैं खुद हैरान हूँ कि पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि हर बात झूठ जिसका वजूद ही नहीं होता। मतलब बच्ची का इस वक़्त भी बच्ची के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ उसके पास कोई डिवाइस नहीं है। लेकिन क्या दावा किया गया जी हमारा राब्ता हुआ है। अब यार अल्लाह का खौफ खाएँ, मर जाना है कल, हमने भी मरना है, आपने भी मरना है। इस दुनिया में सिर्फ़ यही अमाल आपके आप साथ लेके जाएँगे, इसके अलावा क्या आप साथ लेके जाएँगे? तो पता नहीं क्यों गुमराह करते हैं, हमें तो बड़ी हैरत होती है। तो बहरहाल उनके खिलाफ भी जो तौहीन अदालत के केसेज़ हैं, आज यानी कि पीर के रोज़ भी कुछ देर में समाअत होगी। उम्मीद है कि उसमें भी उनको जो है वो जुडिशियल कंटेम्प्ट का उसको उनको सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मेहदी अली काज़मी साहब ने इन्हीं लोगों के खिलाफ जो बैठ के झूठ फैलाते हैं और हुँ। खामखा की तोहमत फैलाते हैं और उसके बाद फिर तज़ीक आमेज़ गुफ्तगू करते हैं, उनके खिलाफ सिविल सूट भी दायर कर रखा है। उसकी भी आने वाले दिनों में समाअत होने वाली है। तो देखिए, मुल्ज़मान को तो ज़ाहिर है उनको ट्रायल का एक जो एक क्रिमिनल ट्रायल है उसका सामना करना पड़ रहा है। ये लोग जो बैठ के झूठ बोलते हैं, इनको भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो कटघरे में लाया बिल्कुल, जाएगा। वो जो मेहदी अली काज़मी साहब के स्क्रीनशॉट मैंने भी देखे हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली लिखा है कि 2 फ़ेज़ थे। पहला कि अपनी मैंने प्रिंसेस को बैक ले लिया, वापस ले लिया। दूसरा फ़ेज़ है मुल्ज़िमान को सज़ाएँ दिलवाना, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो अपने जुर्म की सज़ा पालेंगे। तो आपको क्या लगता है, 9 फरवरी को उन्होंने कहा है कि ट्रायल शुरू होने जा रहा है। शायद भाई आपको लगता है कि 9 फरवरी को ट्रायल शुरू हो जाएगा, और जो मुल्ज़िमा है इसमें ज़हीर की वालिदा हैं, उनकी भी बेल लगी हुई है, उस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? देखें जो अदालत से केस यानी कि जिस अदालत में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से मुकदमा मुंतकिल करने के हवाले से मुल्ज़मान की तरफ से दरख़्वास्त दायर की गई थी, उनकी दरख़्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। अब तक यानी कि इस वक़्त तक जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं मुल्ज़मान की तरफ से ट्रायल कोर्ट के या सेशन अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। तो 9 फरवरी को चूँकि इस केस की मेन ट्रायल की समाअत है, अब एक तो चीज़ है कि चार्ज फ्रेम के लिए भी रखा हुआ है और साथ में जो नूर बीबी है, उनकी ज़मानत पे कन्फर्मेशन होगी या ये मुस्तरद होगी, उस पे आर्गुमेंट भी रखे हुए हैं। अब देखना ये है कि ज़ाहिर पहले है। नूर बीबी की ज़मानत के ऊपर फैसला हो जाता है कि ज़मानत कन्फर्म होगी या रिजेक्ट होगी, या उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम। तो अदालत अब किस चीज़ को पहले सुनती है, 9 फरवरी का जो दिन है, इसके लिए केस के लिए बड़ा अहम होगा। ठीक उससे है। पहले अगर मुल्ज़मान की तरफ से कोई चैलेंज कर लिया जाता है हाई कोर्ट में, तो कुछ अरसे के लिए ज़रूर लटकेगा। लेकिन पहले जिस तरह मैं समझता हूँ कि उनको हर जगह से उनकी दरख़्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, हर जगह से उनको जो है वो समझने के मुँह की खानी पड़ी। तो मुझे लगता है ये है कि ताख़ीर ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रायल से वो शायद भाई भाग आम जाएँ। तौर पे जो हाई कोर्ट्स होती हैं, इस तरह के इस नौइयत के जो केसेज़ होते हैं,
उसमें डायरेक्शन पास कर देती हैं कि एक टाइम पीरियड फिक्स कर देती है कि इतने अरसे में ट्रायल कंक्लूड कर दिया जाए। तो क्या अभी तक सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कभी भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया कि 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इसका ट्रायल कंक्लूड किया जाए? नहीं, फिल वक्त किसी अदालत से इस किस्म का हुक्मनामा नहीं आया। लेकिन जिस कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत है वो स्पेशल कोर्ट है। उनके अंदर चूँकि जो स्पेशल कवानीन है, तो वो अदालत चाहे तो 1 महीने के अंदर-अंदर इस केस को निपटा सकती है। क्योंकि एक लंबा तो चीज़ नहीं है, सादा-सा केस है, उसको जितना जल्दी उसके सामने जो है वो अदालत के सामने गवाह और सबूत रखे जाएँगे, तो जल्दी निपट सकता है, लेकिन फिल वक्त कहीं किसी अदालत से टाइम फ्रेम नहीं आया। ठीक हो गया। चलें, शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं इस केस में ना सिर्फ इंसाफ होगा, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।